आज सीधा सवाल में बात होगी विपक्षी गठबंधन की, महागठबंधन जिसे कहा जा रहा था, इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी पार्टियों ने एक मजबूती दिखाई थी। बिखराव जो था और अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा था, बीजेपी का चुनावी जीत का वो सिलसिला, वो थामता दिखा था। थामता, रोका नहीं, पर थामता दिखा था विपक्षी गठबंधन। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी अकेले में 240 सीटें लेकर आ पाई, 32 कम बहुमत से 370 की ताल ठोक रही थी और एनडीए 400 पार की बात कही जा रही थी। लेकिन इंडिया जो गठबंधन था वो 234 सीटें लाने में कामयाब हो गया। 234 सब मिलाकर, अनफेयर कंपैरिजन है लेकिन सब मिलाकर आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। 234 सीटें वो लेकर आने में कामयाब हुए, यानी कि 38 सीट और हासिल कर लेता इंडिया गठबंधन तो विपक्षी खेमा सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता। और इसीलिए देयर वाज अ स्प्रिंग इन द स्टेप ऑल्सो कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बीजेपी को रोका जा सकता है, उसके साथ दो दो हाथ किए जा सकते हैं। लेकिन पहले हरियाणा में जीत के मुंह से हार खींच लाए कांग्रेस खासकर, और फिर महाराष्ट्र में जबरदस्त बहुमत जो महायुति यानी कि एनडीए लेने में कामयाब हुआ। उसके बाद इंडिया गठबंधन में सेकंड थॉट्स होने लगी हैं। क्या ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरता तो नहीं दिख रहा है, और इसका खेल क्या दिल्ली में खेला जा रहा है, जहां कांग्रेस पड़ गई है अकेली और अरविंद केजरीवाल का साथ देते दिख रहे हैं बाकी विपक्षी घटक। क्या राजनीति हो रही है, इसके मायने क्या है आने वाले दिनों के लिए और इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल तो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन गए हैं। तो अपने सवाल भेजिए और आज हम पड़ताल करेंगे, थोड़ी परतें उधेड़ेंगे, ताका झाकी करेंगे, भाई हो क्या रहा है विपक्षी खेमे में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, त्रिकोणीय लड़ाई है और यहां पर इंडिया जो ये गठबंधन है, विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी कि इंडिया क्या बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर है। यह सवाल भी खड़ा हो गया है। और यह सवाल क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो तो अलग अलग लड़ ही रही थी पहले से ही, ये तो तय था कि भाई हम लोकसभा चुनाव में साथ आए थे, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 पर कांग्रेस लड़ी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो अपनी अपनी ताकत आजमा कर देखेंगे। ये बात तो समझ में आती है, ये कदम तालिए थोड़ी पहेली रह जाती है, पर कोई इतनी जटिल सी पहेली नहीं कि सुलझ ही ना पाए। लेकिन अभी ताजा ताजा जो बयान आ रहे हैं वो इसे एक अबूझ पहेली भी बना रहे हैं इस इंडिया गठबंधन को, या दरअसल बता रहे हैं कि भाई ये अब अस्तित्व में ही नहीं है इंडिया गठबंधन। मैं ये क्यों कह रहा हूं या ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि भाई चुनाव तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है दिल्ली में, इंडिया गठबंधन इसमें शामिल नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं है। तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके हैं कि इंडिया गठबंधन तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक था। पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सुर में सुर मिलाया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, राज्यों में सभी पार्टियां अपने हिसाब से फैसला करेंगी। तो मतलब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, अंतिम संस्कार हो गया है उसका।
वो गठबंधन जो दरअसल किया अच्छा, प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन ना कभी कोई सचिवालय बना, ना कोई समन्वय समिति बनी, ना कोई संयोजक था। अघोषित कांग्रेस को लीडर माना जा रहा था, 99 सीटें जीती भी। कांग्रेस हट जाती है इस गठबंधन में से तो 135 सीटें रह जाती हैं। इंडिया गठबंधन, गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस, अगर ये गठबंधन है तो मतलब अब 2029 में ही विपक्षी दल साथ आएंगे। ये तो किसी ने बताया नहीं। ये सियासी मजबूरी हो गई है या अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी भी हो गया है विपक्षी खेमे के लिए। और जो ये विरोधाभास है, इसके अंदर थोड़ा पेंच पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये इतनी साधारण सी पहेली नहीं है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर देना चाहिए, कि खत्म ही कर दो। और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिता, वो कह रहे हैं गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि देश को मजबूत करने और नफरत को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो देश को कैसे मजबूत कर रहे हैं? यहां तो अपनी मजबूती की लड़ाई हो रही है। हर कोई अपनी ताकत, अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक रहे हैं कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस की मजबूती नहीं चाहते, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है क्षेत्रीय दलों पर। इसके पीछे भी एक वजह है, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस आ गई, ममता दीदी। उन्होंने तो कांग्रेस के साथ वैसे भी हाथ नहीं मिलाया लोकसभा चुनाव में भी। फिर अखिलेश यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में साथ साथ कदम ताल किया कांग्रेस के साथ और 37+6 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। 80 में से 43 उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी साथ हो लिए अरविंद केजरीवाल के। और जो अभी तक कांग्रेस के साथ थे, महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी समर्थन कर दिया अरविंद केजरीवाल का। अब ये कौन सी राजनीति हो रही है? या सबको ऐसा लग रहा है कांग्रेस का भार ढोना अपने को कमजोर करने बराबर है? शिवसेना इसीलिए बृहन मुंबई कॉरपोरेशन जो है, बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं, बहुत महीनों से लटक रहे हैं, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। वो चुनाव उन्हें अकेले लड़ने का मन बनाती दिख रही है। अब सुप्रिया श्रीनेत, अब शब्दों को पर गौर कीजिए। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली का चुनाव आप और बीजेपी के बीच है, ये तो मैंने आपको बता दिया। संदीप दीक्षित भाजपा का मोहरा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये कांग्रेस तो बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में है, खुद के बस की तो कुछ है नहीं। तो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं जो छोटे संघी कहलाते हैं, जिनका आंदोलन आरएसएस ने चलाया, जो गुजरात जाकर बिल्किस बानो का नाम तक नहीं लेते, वो हमें मोहरा कहते हैं। अब तलखी देखिए। और अजय माकन ने तो पिछले महीने ही फर्जीवाल, फ्रॉड किंग, देशद्रोही बता दिया था अरविंद केजरीवाल को। और तब आम आदमी पार्टी ने चुनौती देते हुए कहा था, ताकीद की थी कि या तो माफी मांग लो वरना इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। अब ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ये जो सब साथ आ रहे हैं, और एक बस लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ रह गए हैं, वो भी नीतीश को न्योता देते वैसे घूम रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस कहां अपने आप को पा रही है? और विपक्षी खेमे, बाकी सहयोगी कांग्रेस को यह कह रहे हैं कि आपके चलते नुकसान हमें उठाना पड़ता है, तो हम आपको ढोएंगे नहीं।
गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से डर के कारण सब एक साथ आए थे। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह गठबंधन केवल चुनावी स्वार्थ के लिए है। इंडिया गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं, अरे विचारधारा ही अलग है। आपका तो बड़ा मेल वाला वैसे गठबंधन है। मैं थोड़ी सी इंडिया की भी बात कर लूं, जेडीयू वो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अलग है, वो जातिगत जनगणना पर अलग है, वो सीए एनआरसी पर अलग है, वो बात बात पर बांटोगे बटोगे तो कटोगे के नारे पर ऐतराज दर्ज कराती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, अगर उस पर बवाल काट देते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं अश्विनी चौबे, तो जेडीयू अपने आप को असहज महसूस करती है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का जिक्र करते नजर आ रही है टीडीपी। ये दो सबसे अहम बैसाखी हैं। तो विचारधारा का मेल तो खैर छोड़िए, पर विपक्ष अगर बिखरता दिखेगा तो क्या ये एडवांटेज बीजेपी भी होता दिख रहा है? पहले बयान सुनिए ये तीन, फिर सवाल। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। तो अलग अलग सुर इंडिया गठबंधन में ही बड़े नेताओं के। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया बना पहेली, कांग्रेस पड़ी अकेली और विपक्षी दलों की कांग्रेस से दूरी जरूरी या सियासी मजबूरी?